रोहन और आर्यन दोनों दोस्त होते हैं, दोनों साथ में जेई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अब रोहन बहुत ज्यादा मेहनती होता है, मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करता है, लेकिन फिर भी उसके 94.3 परसेंटाइल आती है। वहीं पे दूसरी तरफ आर्यन एक एवरेज स्टूडेंट होता है, बहुत ज्यादा मेहनती होता है, लेकिन उसे साथ में पेपर के कुछ ऐसे इनसाइट्स, कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता होते हैं जिसकी वजह से वो 99.2 परसेंटाइल स्कोर कर लेता है। सो आज की वीडियो में मैं आपको जेईई मेन 2025 के कुछ ऐसे इनसाइट्स, कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो कि जेईई 2026 और 27 में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के थ्रू आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो एंड ये कंटेंट, ये इनसाइट्स तुम्हें पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि तुम जेईई 2026, 27, 28 कौन से सेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और साथ में तुम्हारा ड्रीम कॉलेज कौन सा है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो हम अभी इसमें वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हो बताऊंगा। तो सबसे पहले हम कंपटीशन रियलिटी देखेंगे कि भैया एक्चुअली में रियलिटी में कंपटीशन कितना ज्यादा है। उसी के साथ में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखेंगे, वो भी शिफ्ट वाइज कि किस शिफ्ट के अंदर कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनी। साथ में कट ऑफ देखने वाले हैं, जेईई 2026-27 के अंदर क्या कट ऑफ रहने वाला है। जेईई मेन 2025 का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, साथ में सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड एनालिसिस कि भैया केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के अंदर जेईई 26 और 27 के अंदर ऐसे क्या चेंजेस होने वाले हैं। जेईई मेन 2025 के अंदर ऐसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए जो कि पहले पेपर्स में नहीं आते थे, वो सारे टाइप के प्रॉपर डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हाई वेटेज चैप्टर्स बताने वालों, मिस्टेक्स टू अवॉइड इन जेईई 2026 एंड 27। जेईई मेन 2025 एस्पिरेंट्स ने वो कौन सी गलतियां की थी जो हमें रिपीट नहीं करनी है। सो ये सारी चीजें एक एक करके बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कंपटीशन रियलिटी की, एक्चुअली में कंपटीशन है कितना। तो जेईई मेन 2025 के अंदर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे 15.39 लाख स्टूडेंट्स और अपीयर स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया वो थे 14.7 लाख स्टूडेंट्स। अब तुम देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख बच्चों ने तो पेपर तक नहीं दिया। अब इसके बाद तो पर भैया स्टिल 14 लाख बच्चे, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। मैं कैसे कंपटीशन को बीट करूंगा और वो रियलिटी भी तुम्हें दिखाता हूं। अगर तुम सिर्फ जेईई मेंस के अंदर 0 स्कोर कर लेते हो, वैसे तो ये आइडियली तो 0 स्कोर नहीं करोगे, तुम जेईई मेंस की तैयारी करो बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बट मान लेते हैं एक बार तुम 0 स्कोर कर देते हो तो ऐसे बच्चे 2 से 3 लाख बच्चे जिनके 0 और नेगेटिव में मार्क्स आते हैं। ठीक है, और चलो बताता हूं, अगर तुम सिर्फ 50 नंबर स्कोर कर लेते हो तो तुम्हारा 80 परसेंटाइल बनता है एंड तुम शुरू के 3 लाख बच्चों में आ जाते हो सिर्फ 50 नंबर पे। एक और चीज देखते हैं, अगर तुम सिर्फ 100 नंबर स्कोर कर लेते हो, जो कि लिटरली सिर्फ तुम एक महीने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कुछ स्पेसिफिक पढ़ाई कर लो, तुम 100 नंबर 90 मार्क्स लेकर आ सकते हो, तुम्हारा 90 परसेंटाइल बन जाएगा एंड तुम शुरू के 1.5 लाख बच्चों में आ जाओगे। तो एक्चुअल कंपटीशन तुम्हारा 15-14 लाख बच्चों में नहीं है, तुम्हारा एक्चुअल कंपटीशन शुरू के 1 से 1.5 लाख बच्चों में है एंड तुम्हें वही कंपटीशन को बीट करना है एंड वो उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये प्रेशर निकाल दो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक्चुअल कंपटीशन शुरू के 1 लाख बच्चों में, 1.5 लाख बच्चों में मैक्सिमम। सेकंड बात करते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की कि भैया कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनी। जेईई मेन 2025 का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, पहले जनवरी अटेम्प्ट का देखेंगे, फिर अप्रैल अटेम्प्ट का देखेंगे। तो जनवरी अटेम्प्ट के अंदर तुम्हारी टोटल 10 शिफ्ट हुई थी, 10 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था। अब तुम्हें एक शॉकिंग चीज बताता हूं, 99 परसेंटाइल, ठीक है, 99 परसेंटाइल 24 जनवरी शिफ्ट 2 के अंदर 200 नंबर पे बनी है एंड 28 जनवरी शिफ्ट 1 के अंदर 150 मार्क्स पे बनी है। 50 मार्क्स का वेरिएशन है भैया, इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों आता है। तो तुम्हें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि शिफ्ट वाइज किसी शिफ्ट का पेपर बहुत ज्यादा टफ आ जाता है, किसी शिफ्ट का पेपर बहुत ज्यादा आसान आ जाता है। अगर आसान पेपर आए तो 200 नंबर पे 99 परसेंटाइल बनती है, टफ पेपर आ जाता है तो 150 पे भी बन जाती है। तो तुम्हें यहां से क्या सीखना है कि तुम्हें हर एक केस के लिए प्रिपेयर होकर चलना है, बेस्ट के लिए भी और वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर होकर चलो। अगर पेपर आसान आ जाता है तो भाई ये नहीं सोचना है कि मैं तो पहले से टारगेट करके गया था, मुझे 160 स्कोर करना है, तो तुम वहां पे गिर जाओगे, तुम्हारी रैंक गिर जाएगी। वहीं पे तुम टारगेट बना के जाते हो, मुझे तो 200 नंबर का अटेम्प्ट करना, तुम्हारा पेपर टफ आ जाता है तो तुम वहां पे अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो तुम्हें पेपर को एनालाइज करना है कि एक्चुअली में क्वेश्चंस आसान है या मुश्किल है, तो तुम्हें हर एक केस के लिए प्रिपेयर होकर चलना है। दूसरी चीज, अगर एवरेज हम देखें 99 परसेंटाइल सभी शिफ्ट का, तो तुम्हारा 170 से 175 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन जाता है एंड उसी के साथ में तुम बाकी परसेंटाइल्स के लिए भी स्कोर्स चेक कर सकते हो। ये डेटा कहां से लिया है, ये डेटा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल से, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं, 2025 के जितने बच्चे उन सभी से डेटा लिया हुआ है। तो ये 99% तक ये करेक्ट डेटा है। 93.1 आपने हाईलाइट क्यों कर रखा है, ये है आपकी कट ऑफ, ये है आपकी कट ऑफ जो कि जनरल की कट ऑफ है। भैया कैटेगरी वाइज बता दो, कैटेगरी वाइज कट ऑफ में आगे बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जनवरी अटेम्प्ट का एनालिसिस। अब सेकंड चलते हैं अप्रैल अटेम्प्ट पे। भैया अप्रैल अटेम्प्ट तक कंपटीशन बढ़ जाता है, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट टारगेट करना चाहिए, सेकंड अटेम्प्ट टारगेट करना चाहिए, वो इस एनालिसिस के थ्रू बताता हूं, ठीक है। यहां पे देखो 99 परसेंटाइल तुम्हारा 173, 202 नंबर 176, 198, 177, 176, 181 इस मार्क्स पे बन रहा है। तो तुम देखोगे जनवरी अटेम्प्ट के कंपेयर में तुम्हारा 15 से 20 नंबर बढ़ गए, 15 से 20 नंबर बढ़ चुके हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका
टारगेट करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही मैक्सिमम स्कोर कर लो, सेकंड अटेम्प्ट तक जाओ मत, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट तक बोर्ड एग्जाम्स हो जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है, पेपर टफनेस भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इसलिए 15 से 20 नंबर का वेरिएशन आ जाता है, तो नेक्स्ट टू इंपॉसिबल हो जाता है अपनी परसेंटाइल को इंप्रूव करना। तो ट्राई करो कि तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट ही बेस्ट अटेम्प्ट हो। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि केमिस्ट्री के अंदर 80 से 90% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि भैया एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करनी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं लेकर आया हूं तुम्हारे लिए एनसीईआरटी जेईई मेन फ्लेक्स बुक बाय ओसवाल बुक्स। ये वन ऑफ द बेस्ट किताब है, लेटेस्ट जेईई एग्जाम ट्रेंड्स के ऊपर बेस्ड है, एंड इसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट से लाइन टू लाइन क्वेश्चंस मिलेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। साथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको हाईलाइटेड फॉर्म में मिलेंगे, एंड जितने पीवाईक्यूज आ रखे हैं वो आपको पेज नंबर के साथ मिलेंगे कि एनसीईआरटी के किस पेज नंबर से कौन सा पीवाईक्यू पूछा गया है। सो इसमें 1200 प्लस क्वेश्चंस है, साथ में आपको 2025 और 24 के सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, एंड इसी के साथ में आपको 2 सैंपल पेपर प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे, एंड इसमें आपको निमोनिक्स, माइंड मैप्स और अपेंडिक्स मिलेगा, जिसकी वजह से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। एंड इस सब के साथ में आपको इस बुक के अंदर एक क्यूआर कोड मिलेगा, जिसे स्कैन करके तुम कॉन्सेप्ट वीडियोस को देख सकते हो और अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ा सकते हो। सो ये एक्चुअली में काफी अच्छी बुक है, केमिस्ट्री का एडिशन है, साथ में आपको फिजिक्स और मैथ्स का एडिशन भी मिल जाएगा, एंड सभी जेईई मेंस की किताबों पे आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज करना है पढ़ाई 10। सो अगर तुम इंटरेस्टेड और केमिस्ट्री को फिंगर टिप्स पे करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट से चेकआउट करो। ठीक है, ये हो गया मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो कि देख सकते हो। अब बात करेंगे कट ऑफ की। ये है जेईई मेन 2025 की कट ऑफ, ये है जेईई मेन 2025 की कट ऑफ। ठीक है, जेईई मेन 2025 की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की थी 93.1, ईडब्ल्यूएस की 80.3, ओबीसी एनसीएल की 79.4, एससी और एसटी की भी तुम कट ऑफ चेकआउट कर सकते हो। भैया पिछले साल से इतनी कट ऑफ क्यों बढ़ते जा रही है? सिंपल सा रीजन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, एंड आपकी जो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज की जो वो सारी सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है। ठीक है, एक सिंपल सा फंडा है कि 2.5 लाख बच्चे ही जेडब्ल्यू एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो उन लिमिटेड सीट्स के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जाने, जिसकी वजह से कट ऑफ भी बढ़ते जा रही है। भैया 2026 और 27 में क्या कट ऑफ रहने वाली है? एकदम सिमिलर कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि जेईई में 2026 और 27 के अंदर भी 15 लाख बच्चे तक ही एग्जाम देंगे, उससे ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा ही 93.2 परसेंटाइल हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, तो सेम कट ऑफ रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस पे। पहले हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री की बात करें, पहले हम देखेंगे जेईई 2025 के पेपर के अंदर ऐसे क्या क्या डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए, क्या इनसाइट्स हैं, एंड फिर जेईई 2026 और 27 के लिए तुम्हें अलग क्या करना है। जेईई में 2025 की बात करें तो तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए 37%, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 35%, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 28%, स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? असर्शन रीजन हो गया, स्टेटमेंट क्वेश्चंस, मैट्रिक्स मैच, करेक्ट इनकरेक्ट टाइप, एंड लिटरली बिलीव मी 25 क्वेश्चंस में से 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस थे। तो ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना तो तुम 99 परसेंटाइल बहुत आसानी से ला सकते हो। तुम्हें ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। 90% क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। 90% क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठकर आए हैं, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल के अंदर। कंफ्यूजिंग ट्रिकी क्वेश्चंस केमिस्ट्री के अंदर, वैसे तो पेपर आसान था लेकिन क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे, ऑप्शंस को थोड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है प्रैक्टिस के टाइम पे। 2026 और 27 में से क्या चीजें, क्या बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में भाई न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की नेम रिएक्शंस और कन्वर्जन क्वेश्चंस, ये 2 टाइप की चीजें बहुत अच्छे से कर लेना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओनली एनसीईआरटी इनफ, सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से कर लो। स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, 8 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हो। सॉल्व पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से सॉल्व करो, एंड साथ में टेस्ट भी दो। जो भी तुम्हारी कोचिंग के अंदर पार्ट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे, वो प्रॉपर टाइम टू टाइम देते रहो, उन्हें बिल्कुल स्किप मत करो। तुम कितना ही सिलेबस कर लो, कितनी प्रैक्टिस कर लो, अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दोगे इस टाइम पे तो तुम कंपटीशन में बहुत पीछे छूट जाओगे। अगर तुम्हें शुरू के 10,000 5,000 बच्चों में आना है, 1000 रैंक लेकर आनी है, तो इस टाइम से, अभी से जितना भी सिलेबस कंप्लीट हो गया, टेस्ट देने स्टार्ट करो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो। अगर तुम्हारे पास बेस्ट टेस्ट सीरीज नहीं है, मोस्ट रेलेवेंट टेस्ट सीरीज नहीं है, तो मोमेंटो टेस्ट सीरीज तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है फॉर जेईई मेंस। ठीक है, 11th हो गया, 12th हो गया, ड्रॉपर स्टूडेंट्स, हर एक के लिए वो टेस्ट सीरीज है, जाके चेकआउट करो। 1000 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहां पे टेस्ट देते हैं, साथ में तुम्हें फ्री मेंटोरशिप मिलती है। बाकी डिटेल्स के लिए तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके दो, डेमो टेस्ट दो, क्वेश्चंस की क्वालिटी चेक करो, एंड फटाफट से ज्वाइन करो, ज्यादा डिले मत करो। बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड बात करेंगे फिजिक्स की।
2025 के अंदर 70% क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल और फिजिक्स के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अगर तुमने बेसिक लेवल पे भी थ्योरी कवर कर रखी है, लेक्चर्स देख रखे हैं, तो तुम 70% थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कर लोगे। 30% न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, कैसे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, साथ में 1 से 2 स्टेप्स के कुछ सॉल्यूशंस होते हैं। एक फॉर्मूला लगाए, दूसरे स्टेप में सोल्यूशन आ गया। तो बहुत छोटे छोटे और इजी क्वेश्चंस पूछे जाने फिजिक्स के अंदर। साथ में स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस यहां पे भी पूछे जाते हैं। 5 से 7 क्वेश्चंस हर बार हर शिफ्ट के अंदर आते हैं। 65% क्वेश्चंस तुम्हारे पीवाईक्यू से डिराइव्ड होते हैं, तो पीवाईक्यूज को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। 26 और 27 वाले बच्चों को क्या करना है, प्रैक्टिस स्पेशल टाइप क्वेश्चंस करो। 5 क्वेश्चन स्पेशल टाइप क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कवर 80% सिलेबस, ट्राई करो कि मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सको तुम फिजिक्स के अंदर। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जैसे नीट के अंदर पिछले साल पेपर टफ आ गया, तो हो सकता है कि फिजिक्स का सेक्शन इस साल जेई 2026 के अंदर, जेई में 2026 के अंदर थोड़ा सा टफ पूछ लिया जाए। तो पहले से प्रिपेयर रहो, थोड़े टफ क्वेश्चंस भी साथ के साथ लगाते रहो। फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, प्रैक्टिस टफ क्वेश्चंस आल्सो, सॉल्व पीवाईक्यूज। ये सारी चीजें आपको अच्छे से करनी है। मैथ्स की बात करें तो यहाँ पे 2025 के अंदर तुम्हारा टफ और लेंदी पेपर था। मैथ्स के अंदर कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, जैसा हर बार पेपर आता है वैसे ही पेपर था, टफ और लेंदी। मल्टी स्टेप्स प्रॉब्लम मतलब लेंदी पेपर था, कई स्टेप्स में आपका प्रॉपर सोल्यूशन आता है क्वेश्चंस का। नो मेजर चेंजेस, 10 से 12 क्वेश्चंस डुएबल होते हैं स्टिल। अगर तुम अच्छी तैयारी कर लेते हो तो 10 से 12 क्वेश्चंस तुम इजीली कर पाओगे। 2026 वालों को क्या करना है, 27 वालों को डू सिलेक्टिव चैप्टर्स। स्पेशली जे 2026 वाले स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि इस टाइम पे सिलेक्टिव चैप्टर्स को करो। 10 चैप्टर पकड़ो, लेकिन 10 चैप्टर्स को बहुत डेप्थ में कर लो कि अगर उनसे क्वेश्चन आता है तो तुम पक्का उन्हें सॉल्व कर पाओगे। इस लेवल का आपको प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यूज को अच्छे से सॉल्व करो। जेडब्ल्यू एडवांस के सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस को लगाओ। बहुत सारे मतलब 4 से 5 क्वेश्चन जेडब्ल्यू एडवांस के जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस है डायरेक्टली जेईई के पेपर में उठकर आ जाते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए तुम्हारी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नाउ आप देखेंगे हाई वेटेज चैप्टर्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स के अंदर किन चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए जेईई 2025 के अंदर या पिछले 3 से 4 सालों में। अब एक बात का ध्यान रखना कि यहां पे सारे हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। भैया चैप्टर तो ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने तो मेंशन ही नहीं कर रखा। तो भाई वो बेसिक चैप्टर्स हैं, आपको बेसिक चैप्टर्स करने पड़ेंगे, जो कि फाउंडेशन है। फाउंडेशन आपको बनानी पड़ेगी, लेकिन एट द एंड जब टाइम कम बचता है तो आपको हाई वेटेज चैप्टर्स पता होना चाहिए, जिनको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। आपको किसी भी कीमत पे वो चैप्टर्स करने ही करने हैं। तो केमिस्ट्री की बात करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए, जीओसी से 2 क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन से 1 से 2 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारे चैप्टर्स हैं। इससे उसी के साथ में तुम फिजिक्स देख लो, यूनिट एंड डायमेंशन से 2 क्वेश्चन। इतना छोटा सा चैप्टर फिर भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्क पावर एनर्जी से 1 क्वेश्चन, रोटेशनल मोशन इंपॉर्टेंट है 2 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से। ये सारे चैप्टर्स देखो, एंड मैथ्स के लिए भी तुम ये सारे चैप्टर्स देख लो। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है। वो पॉइंट नोट करने वाला क्या है कि जेईई में 2025 के अंदर ये चीज देखी गई है कि बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी। किसी चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, किसी चैप्टर से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आए, शिफ्ट वाइज। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल एक शिफ्ट के अंदर जीओसी से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन दूसरी शिफ्ट के अंदर जीओसी से 0 क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल रोटेशनल मोशन से 2 क्वेश्चन आ गए एक शिफ्ट के अंदर, दूसरी शिफ्ट में 0 क्वेश्चन या 1 आया। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बच्चा सोच के जाएगा यार इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है, लेकिन किसी शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, और एक हो सकता है कि किसी शिफ्ट में 0 क्वेश्चन या सिर्फ 1 क्वेश्चन है। तो आपको स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला ना कि बेस्ट और वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होकर जाना है, तो आपको बेस्ट और वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होकर जाना है। हाई वेटेज चैप्टर्स आपको करने हैं, लेकिन आपको जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है एटलीस्ट उन्हें देखकर तो जाना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो जरूर, क्योंकि कहीं से भी कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक और पॉइंट नोट करने वाला है, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है क्या है कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल रोटेशन से 0 आ गया, तो तुम्हारा क्या होगा कि थर्मोडायनेमिक्स केटीजी से फिर 4 क्वेश्चंस भी आ रखे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल चीजें बैलेंस आउट हो जाती हैं। एंड लास्ट अब ऐसी कुछ गलतियां देखेंगे जो कि जेईई में 2025 एस्पिरेंट्स ने की थी एंड आप लोगों को नहीं करनी है। फर्स्ट इज टुक फर्स्ट अटेम्प्ट लाइटली। फर्स्ट अटेम्प्ट को लाइटली मत लो, वो आपका वन ऑफ द बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। ठीक है, वही आपका फोकस होना चाहिए। सेकंड अटेम्प्ट तक कंपटीशन बढ़ जाता है। नॉट कवरिंग मैक्सिमम सिलेबस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर आसान आता है तो ट्राई करो मैक्सिमम सिलेबस कवर करने का, वहां सेलेक्टिव स्टडी मत करो। ठीक है, थर्ड चीज नॉट सॉल्विंग स्पेशल टाइप क्वेश्चंस। अगर तुम्हें 99 परसेंटाइल स्कोर करना है तो स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस जरूर करो, वही तुम्हें बाकी कंपटीशन से बाकी बच्चों से डिफरेंशिएट करने वाले हैं। थर्ड फोर्थ पॉइंट इज नॉट स्टडिंग मैथ्स इन डेप्थ। मैथ्स में सेलेक्टिव स्टडी करो, जितने भी चैप्टर कर रहे हो बहुत डेप्थ में करो, ऊपर से मत पढ़ो, वन शॉट से काम नहीं चलेगा। डेप्थ में पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो कि कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर से आ रहा है तो तुम उसे डेफिनेटली सॉल्व कर पा रहे हो। फिफ्थ इज इग्नोर्ड एनसीईआरटी फॉर केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर मत करो, जैसे मैंने बोला 90% क्वेश्चंस तुम्हारे एनसीईआरटी से आ रखे थे। नॉट गिविंग मॉक टेस्ट, भाई मॉक टेस्ट को देना चालू करो, मोमेंटो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। मोमेंटो को भी छोड़ो, जो तुम्हारी कोचिंग के अंदर टेस्ट हो रहे वहीं से टेस्ट दो, खुद से पेपर लगाओ, पीवाईक्यू सॉल्व करो, पर टेस्ट जरूर दो। 99% लेकर आना है तो इग्नोर पीवाईक्यूज को किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करना है। डीपीपीज हो गए, कुछ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हो गए, एक बार स्किप कर सकते हो, थोड़े से कम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पीवाईक्यूज पिछले 5 साल के जरूर लगाने हैं। फॉर जेईई 2026 एस्पिरेंट्स, अगर 27 वाले एस्पिरेंट्स हो तुम्हारे पास टाइम है तो पिछले 10, 15, 20 साल के पीवाईक्यूज लगाओ चैप्टर वाइज। तो ये सारी गलतियां तुम्हें बिल्कुल रिपीट नहीं करनी है। एंड बिलीव मी, अगर तुम ये सारी चीजें फॉलो करते हो, इनसाइट्स का ध्यान रखते हो, पेन पेपर में लिख लेते हो और इन्हें कहीं चिपका लेते हो, और फिर अपनी पढ़ाई अच्छे से करते हो, लेक्चर्स फॉलो करते हो, प्रैक्टिस करते हो, मॉक टेस्ट देते हो, रिवीजन करते हो, सारी चीजें करते हो अगले 4 महीने या 1 साल, 1.5 साल, तो डेफिनेटली तुम 1000 के अंदर रैंक लेकर आने वाले हो, 99% स्कोर करने वाले हो। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंसाइटफुल था, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो। ऐसी वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। अगर आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। उसी के साथ में ऐसा कंटेंट हो सकता है कि बाकी शॉर्ट्स वगैरह में यूट्यूब पे तुम्हें कॉपी होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। बट द बेस्ट थिंग इज हमने प्रॉपर टीम के साथ रिसर्च करी है, सारी चीजें बहुत आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करी है, एंड मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन और मोटिव है कि आप लोगों की मैं कैसे बेस्ट तरीके से हेल्प कर सकता हूं, कैसे आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय।